बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज पुनः जो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय जो है आरंभिक स्तर भाषा एवं गणित लेखन। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो है अध्याय 4 स्वरों व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। तो आज हम देखते हैं स्वर के बारे में। व्यंजन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्वर देखते हैं। ये स्वर है स्वर किसे कहते हैं? जो प्राणवायु हमारे मुख विवर के वागेंद्रियों के बिना स्पर्श किए बाहर या उच्चारित होता है उसको हम स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े उच्चारण करने में उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब इसके बाद हम स्वर की परिभाषा देखेंगे। स्वर की परिभाषा जो है विद्वानों ने अलग अलग मत से अपना दिया है। अब इसमें देखते हैं दो विद्वान, पहला जो है पतंजलि महोदय और दूसरा जो है कपिल द्विवेदी। तो देखते हैं हम पतंजलि जी का। जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो अपने आप किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखिए कपिल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से, मतलब बिना अवरुद्ध के, कोई बाधा न हो, अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। दोनों लोगों ने अपना विचार दिया। इन्होंने यही कहा कि जो ध्वनि जिसमें उच्चारण करने में कोई अवरोध न उत्पन्न हो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम स्वर के भेद। स्वर के भेद में दो पार्ट दिया है। मुखाकृत के आधार पर, मतलब मुख के आधार पे, दूसरा जो है आपका है ओष्ठ के आधार पे, और तीसरा जो है उच्चारण समय मात्रा के आधार पे, और जो है चौथा जो है स्थान के आधार पे जो है स्वर का जो है भेद इन्होंने 4 प्रकार का दिया है। अब हम पहला देखते हैं मुखाकृत के आधार पे। अब मुखाकृत में जो है, अब हम ये देखिए कि मुख के तो अग्र स्वर जो हमारा जीभ और मुख ये जो है दोनों के बीच जो अगला उसके जो उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं? अग्र स्वर। जैसे अ ई उ ए, ये जो है अ ई ए, ये जो अग्र स्वर। मध्य स्वर जो मध्य के बीच में, जीभ और इसके बीच के मध्य में जो होता है उसका उच्चारण जो होता है वो जो है मध्य स्वर होता है। और पश्च स्वर जो पिछला हिस्सा होता है उससे हम क्या कहते हैं? जो है अ उ ओ औ, ये जो है पश्च जीभ का जो है पिछला हिस्सा से होता है। अब इसके बाद संवृत, मतलब वृत्त के बराबर जो है ई, वृत्त जो है सम माने संवृत ई इधर को। अब इसके बाद देखते हैं हम अर्ध संवृत जो आधा, पूरा नहीं आधा, ए ओ। अब इसके बाद देखते हैं वृत्ताकार, वृत्त स्वर जो वृत्त बनता हो आ। देखिए इतना बड़ा का जो है आपका पूरा वृत्त की तरह गोला हो रहा है आ का उच्चारण करने पे। इसके बाद अर्धवृत्त जो है आधा जो होता है होगा ए ओ, ये जो है आपका अर्धवृत्त। अब हम देखते हैं ओष्ठ के आधार पे, जो ओठों के आधार पे कौन कौन से होते हैं? वृत्ताकार स्वर और दूसरा अवृत्ताकार स्वर। अभी जो है देखिए वृत्ताकार उ ओ, ये जो क्या है आपका वृत्ताकार है। जिस स्वरों की उच्चारण में जो है ओष्ठ आकार गोला हो जाता है उसको हम वृत्ताकार कहते हैं। जैसे ओ औ, ये आपका जो है वृत्ताकार है। अब अवृत्ताकार देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण में ओष्ठ गोल न खुल करके अन्य किसी आकार में खुलता है उसको अगोलाकार कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं। जैसे देखिए अ आ ई ए, ये जो होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं उच्चारण समय मात्रा के आधार पे। अब उच्चारण समय मात्रा के आधार पे आपको देखना है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। तो आप ह्रस्व स्वर को जानते हैं कि जिनको उच्चारण करने में मात्र कम समय लगता है, एकदम कम, एक मात्रा का समय लगता है, उसको हर्ष स्वर कहते हैं।
और दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण करने में जो है ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुप्त स्वर इन दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसको हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब इसमें जैसे ह्रस्व स्वर में आप देखेंगे ये अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर है। अब दीर्घ स्वर में इनको छोड़कर, ये 4 हैं, इनको छोड़ करके कितने बचे? 11। अब बचना हमको 7 को लिखना है। 7 आ, इसके बाद बड़ी ई, बड़ा उ, इसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं प्लुप्त स्वर में जो है इसका ओम का, ओम, ये ई रहेगा, ये, फिर उ, ई, ये जो प्लुप्त स्वर है इसका जो संस्कृत में प्रयोग करते हैं हम। अब इसके बाद हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। अब इसमें जो है अनुनासिक और जो है निर्नुनासिक, इन दोनों को हम देखते हैं। जैसे अनुनासिक जो है हमारा, इसका उच्चारण करते समय नाक और मुख इन दोनों से जब उच्चारण होता है तो अनुनासिक होता है। अब जैसे चांद, आंख, जो चंद्रबिंदी का जो है चिन्ह दिया जाता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम निर्नुनासिक, जो वर्ण केवल मुख से बोले जाते हैं, जो वर्ण केवल मुख से बोले जाते हैं, बोले जाने वाले स्वर या वर्णों को निरानुनासिक कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जिन उच्चारण को नाक के संबंध से न होकर केवल वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण और अनुस्वार को छोड़कर से सभी वर्ण जो है आपका क्या है? निर्नुनासिक वर्ण है। जैसे आप देखते हैं इधर, उधर। अब इसमें देखिए आप पंचम वर्ण, आपका जो 5वां वर्ण क्या है? अड़, अंगा, ड़, न, म, य, ये 5 वर्ण है। और जो है अनुस्वार अंग, उसको भी छोड़ करके बाकी शेष जो है आपका निर्नुनासिक स्वर है। अब इसके बाद अगला जो है हम व्यंजन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।